नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 24 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार का इंजीनियर बना काले धन का कुबेर, छापे से पहले 3 करोड़ कैश जला डाला। पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन, बाहुबलियों के गुरु और रॉबिनहुड छवि से पाई थी पहचान। तेज प्रताप के खुलासे का इंतजार, तारीख बदली, 5 जजों के नाम अभी भी सस्पेंस। झारखंड की बारिश से बिहार में बाढ़, गया जी जहानाबाद में संकट, NH 33 पर जलजमाव से यातायात ठप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार का इंजीनियर बना काले धन का कुबेर, छापे से पहले 3 करोड़ कैश जला डाला। जी हां, बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात इंजीनियर विनोद राय पर EOU की छापेमारी ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचने से पहले राय ने रात भर में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए कैश को जला दिया। इसके बावजूद सुबह जब 5 दल घर में दाखिल हुआ तो भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद किए गए। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई राज्य में अब तक की सबसे बड़ी अवैध संपत्ति बरामदगी में से एक हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का निधन, बाहुबलियों के गुरु और रॉबिनहुड छवि से पाई थी पहचान। जी हां, गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। काली पांडे को बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का गुरु और आम जनता के बीच रॉबिनहुड की छवि के लिए जाना जाता था। खास बात यह रही कि कांग्रेस की लहर के दौरान भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप के खुलासे का इंतजार, तारीख बदली, 5 जजों के नाम अभी भी सस्पेंस। जी हां, राजद नेता तेज प्रताप यादव के बहुचर्चित खुलासे पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीते दिनों उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया था कि वे उन 5 जजों को बेनकाब करेंगे जिनके उन्होंने राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश रची। लेकिन ये तय समय गुजर जाने के बावजूद तेज प्रताप ने अब तक कोई नाम सामने नहीं रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की बारिश से बिहार में बाढ़, गया जी जहानाबाद में संकट, NH 33 पर जलजमाव से यातायात ठप। जी हां, झारखंड में हुई भारी बारिश का असर अब बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। गया जी और जहानाबाद जिलों में मुहाने और फल्गु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण कई गांवों और कस्बों में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर यानी कि NH 33 पर पानी चढ़ जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुट्टी को लेकर स्कूल में विवाद, पुलिस ने शिक्षक को किया डिटेन, थाने पर जुटे शिक्षक संघ के सदस्य। जी हां, मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में छुट्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्राचार्य की शिकायत पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित शिक्षक गुरुजी का हिरासत में लेकर थाने ले गई। घटना की जानकारी मिलते ही +2 शिक्षक संघ के सदस्य, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, बड़ी संख्या में थाने पर पहुंच गए और शिक्षक के समर्थन में हंगामा करने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 1 करोड़ मोहल्ले की मैपिंग पूरी, हर घर को मिलेगा डिजीपन। जी हां, बिहार के डिजिटल एड्रेसिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक गली और मोहल्ले की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। अब डाक विभाग हर मकान को डिजीपिन यानी कि डिजिटल पिन जारी करेगा। इसकी सुविधा से डाक सेवाओं में बड़ी सुविधा होगी। डिजीपिन के जरिए मोबाइल पर लाइव लोकेशन देखकर डाकिया सीधे घर तक पहुंच सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VC का बेटा गिरफ्तार, टिकजा मर्डर केस से जुड़ा मामला। जी हां, भागलपुर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह के बेटे आदर्श को पुलिस ने 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी टीचर मर्डर केस से जुड़ी बताई जा रही है। आदर्श भागलपुर के एक फ्लैट में अकेले रहता था। स्थानीय लोगों के अनुसार उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी कभी कभी वहां आते थे। आमतौर पर वो 1-2 दिन रुकने के बाद लौट जाते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 विधायक जा चुके, 2 और गए तो फर्क नहीं, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। जी हां, राजद छोड़कर अन्य दलों का रुख कर रहे विधायकों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 विधायक पहले ही जा चुके हैं, अगर 2 और चले जाएंगे तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में नवादा के विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक के भी पार्टी से नाराज चलने की चर्चा है। इस पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनाधार मजबूत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन लंगड़ा के आहट अपराधी बिहार छोड़ भागे, ADG ने बताया। दूसरे राज्यों से 64 गिरफ्तार। जी हां, बिहार पुलिस की कार्रवाई में खौफ में अपराधी राज्य छोड़ भाग रहे हैं। ADG कुंदन कृष्ण ने शुक्रवार को बताया कि इस साल जनवरी से अब तक स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में दूसरे राज्यों से 64 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 14 गिरफ्तारी दिल्ली में, 9 पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों जैसे यूपी, गुजरात, झारखंड, हरियाणा सहित कई स्थानों पर हुई है। उन्होंने कहा है कि मुठभेड़ें और गिरफ्तारी के साथ साथ अपराधियों की अवैध संपत्ति पर भी जब्त की जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी के जेल बेल बयान पर ललन सिंह का पलटवार, लालू परिवार पर साधा निशाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेल और बेल बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जोरदार पलटवार किया। शनिवार को पटना में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीधा हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में डूबा है। पिता जेल जाते हैं, जमानत पाते हैं और फिर हाथ ही पर छुटकर निकलते हैं। चारा खाने वाला भी खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने लगता है। उन्होंने तंज कसा। ललन सिंह ने आगे कहा कि विपक्ष चाहे जितना भी शोर मचाए, भाजपा जेडीयू गठबंधन की सरकार ईमानदारी और सुशासन की राह पर अडिग है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौत के 5 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर, फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने निरंजन। बिहार में अजीबोगरीब मामला। जी हां, बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बांका जिले में निगरानी विभाग की टीम ने एक ऐसे शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कराई है जिसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मृत शिक्षक निरंजन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। इस मामले में अब जाकर केस दर्ज हुआ है। घटना से परिजनों में भी परेशानी, हैरानी का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू प्रसाद, धृतराष्ट्र, तेजस्वी, दुर्योधन, गिरिराज सिंह ने महाभारत से जोड़ा बिहार की सियासत। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की राजनीति पर महाभारत की कथा का उदाहरण देते हुए लालू परिवार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद अब धृतराष्ट्र की तरह हो गए हैं, जो अपने बेटे तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। सिंह ने तंज कसा कि लालू प्रसाद व्याकुल भारत की भूमिका में है, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और राजद परिवारवाद की राजनीति को अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सासाराम में दिन दहाड़े शिक्षक का अपहरण, पत्नी से 5 लाख की फिरौती ऑनलाइन मांगी। जी हां, बिहार में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिले के मध्य विद्यालय विकपसिया के फिजिकल टीचर दिलीप कुमार सिंह का शनिवार को स्कूल से घर लौटते समय दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। घटना रूपी बांध लौटने के दौरान इंदौर और लहरी गांव के बीच बधार की सुनसान जगह पर हुई, जहां सशस्त्र अपराधियों ने जबरन उन्हें गाड़ी से उठा लिया था। अपहरण के बाद दिलीप कुमार सिंह की पत्नी को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती ऑनलाइन देने की मांग की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी ने समझाया राहुल गांधी का अपना फैसला, बीजेपी ने उठाया सवाल, मंदिर छोड़ मस्जिद क्यों गए। जी हां, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी को मंदिर जाना था, लेकिन वे अचानक खानकाहा मस्जिद पहुंच गए। इस बदलाव को लेकर बीजेपी ने सवाल दागे हैं। पार्टी नेताओं से पूछा गया है कि आखिर ये निर्णय राहुल गांधी का खुद था या फिर तेजस्वी यादव ने उन्हें समझाया, या कहीं भारत से बाहर बैठे किसी तीसरे व्यक्ति ने सलाह दी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। कीचड़ भरे तालाब में उतरे राहुल गांधी, किसानों संग निकाला मखाना, कटिहार में सुनी जानी आप बीती। जी हां, बता दें वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया। राहुल गांधी इस दौरान कीचड़ से भरे तालाब में भी उतरे और किसानों के साथ मखाना तोड़ने की प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्होंने मखाना उत्पादन से लेकर इसके बाजार तक की स्थिति को समझा और किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने बताया कि लागत बढ़ने और बाजार में उचित मूल्य न मिलने से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।